तिल और मस्से शरीर के किसी भी हिस्से पर हों, ये होम रेमेडी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। नमस्कार दोस्तों, तिल और मस्से कहीं पे भी शरीर पर, चेहरे पर, आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर हो, 2-3 दिन के अंदर ही ये आयुर्वेदिक होम रेमेडी आप लगा लेंगे, बिल्कुल वहाँ से वो एक तरह से गायब हो जाएंगे। तिल और मस्से शरीर पर कहीं पे भी हों, वो अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, पर कभी कभार ये कुछ ऐसे हिस्सों पर शरीर के हो जाते हैं जहां पर आप कपड़े से इनको ढक भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इस नुस्खे को करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, आयुर्वेदिक होम रेमेडी को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों कोलगेट। कोलगेट टूथपेस्ट के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पता ही होगा। तो कोलगेट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मस्सों की जो स्किन टैग्स की हैं उनकी ब्लड सप्लाई को कम कर देते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई मस्सों को जो न्यूट्रिशन बनाकर बढ़ा देते हैं, मस्से बढ़ते जाते हैं साल दर साल, महीने भर महीने, उसको काट देता है ब्लड सप्लाई को, जिससे मस्से आपके तिल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन टैग्स सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में जो बड़ा हुआ उनका एरिया था 2-3 दिन के अंदर ही ख़त्म होकर वहाँ से मस्से झड़ जाते हैं। और सबसे बढ़िया इसका फ़ायदा है कि इसको लगाने से आपके स्किन के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, अगर सही तरीके से लगाएंगे। दूसरा, इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट लेना है दोस्तों कैस्टर ऑयल। कोलगेट का इस नुस्खे के अंदर हमने सिर्फ जितना हम सुबह ब्रश करते हुए कोलगेट यूज करते हैं थोड़ी सी, उतनी ही इस नुस्खे के अंदर हमने निकालनी है। कैस्ट्रॉल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है दोस्तों। बहुत सारे मस्से इन्फ्लामेशन की वजह से और माइक्रोब्स की इन्फेक्शन की वजह से भी आपको हो सकते हैं। तो कैस्टर ऑयल के अंदर भी बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च पब्लिशिंग है कि अकेला कैस्टर ऑयल भी आप मस्सों के ऊपर, स्किन टैग्स के ऊपर 2 से 3 महीने तक लगाते रहें तो उससे भी मस्से जड़ जाते हैं। तो इस कैस्टर ऑयल को आपने आधा चम्मच ही इस नुस्खे के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। तीसरा आपने नुस्खा लेना है दोस्तों, उसके अंदर लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भारत की रसोई में ईजिली अवेलेबल है। इसके ऊपर भी बहुत सारी जो रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं कि ये पीएच को बैलेंस करता है। जब हम स्किन की पीएच को बैलेंस कर देते हैं तो वहाँ से स्किन की बीमारियाँ जाना शुरू कर देती हैं। अल्केलाइन होता है बेकिंग सोडा, सबसे बड़ी बीमारियों का कारण एसिडिटी बढ़ना शरीर के अंदर। एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। तो इस नुस्खे लिए हमें चाहिए जो बेकिंग सोडा सिर्फ 2 से 3 चुटकी। इस नुस्खे को आपने दोस्तों मिक्स कर लेना है किसी कांच के बर्तन में। इसको स्टील, तांबा, मेटल में नहीं यूज करना है। कांच के बर्तन में इसको आप मिक्स कर लें और 1 से 2 मिनट तक जो आपका मस्सा है, वाट्स हैं, वहाँ पे इसको लगाना शुरू कर दें। रुई से लगा सकते हैं, आप हाथ से लगा सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक उसके ऊपर अच्छी तरह लगा दें। उसकी जो जड़ होती है, जड़ का जो तना होता है, तने के ऊपर भी लगाना है। जो आसपास की स्किन है मस्से को छोड़कर, उसके ऊपर ये नुस्खा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अकेले मस्से के ऊपर ही लगना चाहिए। आसपास की जो सही स्किन है उसको टच नहीं करना चाहिए। इसको रात भर लगा रहने दें और सुबह मस्सों को आप धो लें। इसके बाद 1 दिन का वेट करें और दोबारा से 1 दिन छोड़कर अगली रात को फिर से ऐसे लगाएं। काफ़ी सारे लोगों को 2 बार लगाने से ही मस्सा सिकुड़ना शुरू हो जाता है। 2 बार लगाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका मस्सा सिकुड़ना शुरू हो गया। तो उससे ज़्यादा ना लगाएं। जब मस्सा सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो इस नुस्खे को लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप 3-4 दिन के अंदर कहीं गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। 2 के बाद आप बंद कर दें। अगर 2 बार लगाने से मस्सा सिकुड़ना नहीं शुरू हुआ है तो आप 5, 6, 7 दिन तक वेट करें। उसके बाद दोबारा फिर बार आप 2 से 3 बार लगाएंगे तो आपका मस्सा बिल्कुल ही चला जाएगा। तो 2 बार से 1 बार में ज़्यादा ना लगाएं। अब चलते हैं कि मस्से आपको बार बार हो क्यों रहे हैं। तो इसके लिए एक जानकारी आपको और बहुत देना इसमें ज़रूरी है कि ये आपने एक बार में ही, अगर आपके 10 से 15 मस्से एक जगह पे है, सभी मस्सों के ऊपर नहीं लगानी है। एक बार में मैक्सिमम आप 2 से 3 मस्सों के ऊपर ही इसको आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 वाट्स से ज़्यादा कहीं पे भी शरीर पे हिस्से पे नहीं लगाना है। सारे शरीर में 3 जगह पे ही आप इसको लगा सकते हो, 3 मस्सों के ऊपर। उससे ज़्यादा इसको एक बार में नहीं लगाना है। तो अब चलते हैं कि बार बार मस्से हो क्यों रहे हैं। आपको जड़ भी पकड़ना
बहुत ज़रूरी है। तो क्यों हो रहे हैं आपको मस्से या क्यों हो गए हैं, आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। लिवर सबसे पहला कारण है मस्सों का होने का, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जब गंदगी, टॉक्सिन्स आंतों के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, इन्फ्लामेटरी मार्कर रसायन हमारे खून के अंदर मिक्स हो जाते हैं, गंदगी हमारे खून के ऊपर मिक्स होती है, तो जो स्किन के हिस्से कमज़ोर होते हैं वहाँ से मस्सा बनना, तिल बनने, वार्स बनने, स्किन टैग बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने लीवर का टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, फैटी लीवर तो नहीं है, तो ये जांच करवाना बहुत ज़रूरी है इसको परमानेंटली ठीक करने के लिए। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं आपको हो गई है, बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाती हैं, उसकी वजह से भी बार बार 3-3, 6-6 महीने बाद मस्से निकलते हैं, एक साथ 5-5, 10-10, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट आपको अलग से लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है स्किन के नीचे, जिससे मस्से बनना, स्किन सेल्स मेलानोसाइट एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मस्से निकलना शुरू हो जाते हैं, स्किन टैग्स बन जाते हैं। तो ये आपके गर्दन के आसपास मिलेंगे, आपकी बगलों में मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले, और आंखों के आसपास मस्से मिलेंगे। तो अब समझाएं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, एलडीएल की वजह से भी आपके मस्से बनना शुरू हो जाते हैं। मेलानोसाइट सेल्स हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाए तो उसके भी बहुत सारे वजह से आपको मस्से हो सकते हैं। किडनी इन्फेक्शन वालों को मस्से हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, तो उनको अपना किडनी का ट्रीटमेंट भी साथ में कराना पड़ेगा। हार्मोन्स एक्टिविटी बढ़ जाए, आप कोई हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पिल्स ले रहे हैं, इंजेक्शन, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट चल रहा है आपको, तो आपकी मस्सों की ग्रोथ है वो सेल्स एक्टिवेट, हाइपर एक्टिवेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इंसुलिन जो लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इंसुलिन बहुत ज़्यादा आपके शरीर के अंदर छूट रहा है, इंसुलिन आपके शरीर में ज़्यादा सक्रीट होना सबसे बड़ा कारण है मस्सों के होने का, क्योंकि इंसुलिन से प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की, तो स्किन बहुत ज़्यादा वीक एरिया है जहाँ से सेल्स प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इंसुलिन कैसे आपके शरीर में ज़्यादा बनने लग जाता है, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आलू खाते हैं, चिप्स खाते हैं, लेज खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो इससे आपका इंसुलिन बार बार सक्रीट करना पड़ता है शरीर को, तो मस्से और ज़्यादा आपको बनने लग जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दें कि इन बातों का भी आपने ट्रीटमेंट लेना है, चाहे वो आपको फैटी लिवर हो, चाहे आपका यूरिक एसिड बढ़ता हो, कोलेस्ट्रॉल का आप चेक करवा लें, एलडीएल को चेक करवा लें, आप किडनी इन्फेक्शन को चेक करवा लें, इंसुलिन का बार बार बनना बंद करें, डाइट को कंट्रोल करने। इस नुस्खे से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा 2 से 3 दिन के अंदर। को लगाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा, जैसे आज आपने लगाया है रात को, तो कल रात को नहीं लगाना है, परसों रात को दोबारा से लगाना है, फिर 5 दिन तक वेट करना है, क्योंकि इसके साथ लगाने के बाद मस्सा जो सिकुड़ना, अगर छोटे हुए तो 2-3 दिन के अंदर ही झड़ने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, बड़े हुए तो वो लगभग 4-5 दिन बाद सिकुड़ना शुरू होते हैं। तो जब भी वो सिकुड़ना शुरू हुए उसके बाद लगाना बंद कर दें। अगर सिकुड़ कर वो कहीं एक जगह पे रुक गए हैं, वहां से ज़्यादा सिकुड़ नहीं रहे हैं, तो आप उनसे नुस्खे को दोबारा वैसे ही आज लगाएं, फिर 1 दिन छोड़ के दोबारा लें, 2-2 बार करके ही ट्राई करें, बढ़िया रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का कैसे आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं, सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल नई वीडियो के साथ।